रामनवमी काय की रामनवमी है? रामनवमी अपने घर में मना, किसी मस्जिद में जाके बनाएगा? घुस के तो दिखा दे हो। हमने तो नहीं देखा किसी मुसलमान को कि किसी मंदिर में आके अजान पढ़ने आता हो। कभी नहीं आता। इन्हीं के कीड़े हैं ये लोग क्यों भाई, इन्हीं के कीड़े हैं। ये उपद्रवी लोग हैं कि छोड़े हुए गुंडे हैं, ये आवारा हैं। ये कुत्ते हैं RSS के जो काटने को घूम रहे हैं। कोई पागल कुत्ता है कोई उससे लड़ेगा क्या जाके जबरदस्ती? अरे मैं हिंदू नहीं, मैं इस कैमरे को साले को तोड़ फोड़ दूंगा। इसको कैमरे फैमरे को जो लेके क्या है राजपूत तो हर एक में राजपूत वो ये राष्ट्र का पूत है, जो राष्ट्र का बेटा है, जो राष्ट्र की बात करता है। नहीं हूँ क्या गाली सुनेगा? यार उनकी शालीनता को, मुसलमानों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कोई उग्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। वो समझते हैं देश को। अरे वो कहीं नहीं पत्थर फेंकता भाई। पत्थर फेंकवाओगे आप कितनी बार मारोगे किसी को? किसी को बार बार मारोगे तो आदमी अपना बचाव करेगा। तो बचाव करने में उसे कह दो कोई पत्थर मार रहा है, हाथ उठा रहा है, आप गला भी दबा रहे हो, दूसरे को छठ बनाने अपनी जान बचाने भी नहीं देते हो। मस्जिद की छतों से क्यों पत्थर मारेंगे? कहीं नहीं मारते। ये नौटंकी है इनकी। एक बार सारे जुलूस इनके मस्जिद के आगे से निकलते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी मुसलमान को कि किसी मंदिर में आके अजान पढ़ने आता हो या वहाँ नौटंकी करता हो या ड्रामेबाजी करता हो। मंदिर में क्या करने आता मुसलमान? कभी नहीं आता। इन्हीं के कीड़े हैं ये लोग क्यों भाई, इन्हीं के कीड़े हैं। ये उपद्रवी लोग हैं, विद्रोही हैं, RSS के छोड़े हुए गुंडे हैं। ये जानबूझ के क्रिया प्रतिक्रिया कराना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं देश का। मगर हमारे मुस्लिम भाई समझदार हैं। इन कमीनों की हरकतें जान चुके हैं। वो जानते हैं कि सत्ता पर बैठे हुए भी झूठे हैं, मक्कार हैं। अब ये नहीं है कि मुसलमान कमजोर है या वो है, उसे देश से प्यार है, भाईचारे को कायम रखना चाहता है। ऐसे चूतियों के जलाने से कि लाइब्रेरी जला दो, मदरसा जला दो, किताबें जला दो, तो कुरान जला, इनसे क्या इतिहास खत्म हो जाएगा? इनसे क्या लोगों की इबादत गाय खत्म हो जाएगी, लोगों की आस्थाएं खत्म हो जाएगी। पूरे देश में बवाल हुआ। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है नंदा भाई राजपूत, जो मुखर होकर बात करते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से गाय के नाम पर लोगों की हत्या हुई? अभी हिंदू महासभा के लोग आगरा में पकड़ा है, उनका मामला दर्ज हुआ। ये जितने भी हैं, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो या गौरक्षक हो, इन्होंने एक धंधा बना रखा है और बिजनेस कर रखा है धर्म के नाम पर। चाहे देश की सरकार है वो भी धर्म के नाम पर धंधा ही कर रही है। लोगों को कोई काम धंधा नहीं दे रही, रोजगार खत्म कर रही है। इससे और कोई ध्यान नहीं है, सब धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। ये लोग वो हैं कमीशन खोर, जो गाय के नाम पर गौकसी खुद कराते हैं और इल्जाम किसी दूसरे को पर थोपते हैं और उन्हें फंसाने का काम करते हैं। क्योंकि मुसलमान को बुलाकर गाय का जो मामला है, हिंदू महासभा के लोग हैं सारे, पुलिस ने जो खुलासा किया है। जो मुसलमान है, मुसलमान तो मजदूर है, मेहनत कश व्यक्ति है, समझे नहीं? अभी ये दो पार्टों का खेल है। हिंदू महासभा के दो गैंग थे, समझे, जो आपसी गैंग थे एक ही महासभा के, मगर दोनों में कहीं ना कहीं तनातनी थी, जिसके चलते इन्होंने खुद ही अपने आप मसौदा बनाया और गोकसी का कार्यक्रम बनाया, जिसमें दो गुट थे। एक गुट ने अपने तरीके से कमीशन के हिसाब से काम किया, दूसरे मजदूरों का उपयोग किया और उन गरीब मजदूरों को फंसा दिया गया। जिस प्रकार से कंपनियां बीफ की एक्सपोर्ट कंपनियां जो बनी हुई हैं, वो कंपनियां किसकी हैं? कोई मुसलमान नहीं है, मगर उनके सारे मालिक हैं। मरते तो मुसलमान हैं। मालिक सब वो हैं, मगर मजदूर कौन है? उनमें मजदूर जो है मुसलमान है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मजदूरी मिलती है। मगर जो सही व्यापार कर रहा है, गौकसी कौन करा रहा है, कंपनियां खोल के क्यों कर रहा है काम, ये कौन कर रहा है? उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते? उनके खिलाफ क्यों नहीं करते? और ये जो धर्म के ऊपर जो महासभा, हिंदू महासभा, बजरंग दल, गौरक्षक दल, ये नौटंकी बना रखी है। RSS तो इनका सब कुछ है, इनका दादा परदादा है जो धर्म के नाम पे जिहाद कराता है, दूसरों को जिहादी बताता है और खुद आतंक बताता पूरे देश के अंदर। और उगाई का काम है इनको, धर्म के नाम पे डराना, लोगों से व्यवसाय उनके ख़त्म करना, उनके घरों में जाके धमकी देनी, कोई पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, उनको डराने का काम है इनका और लूटने का काम है। इसमें जो फंसाया गया है वो किसको फंसाया गया है? आप मुझे बताओ ना। उसको बचाया सलमान को, सलमान और शानू दोनों जो थे, जो मुसलमान है। और जबकि इसमें 5 जो कौन थे दोषी, हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे, वो दोषी बच जाते हैं। अरे बहुत सारे, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? वहाँ के जो आगरा के DCP साहब थे, उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं लिया? समझे नहीं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 का नाम लिया ताकि ये दिखाना कि मुसलमान ही गौकसी करता है। मगर जो कटवाने वाले कौन थे, किन्होंने टारगेट करा उन मुस्लिम बच्चों को, किन्होंने फंसाने का काम किया? हिंदू महासभा वालों ने। जाते ही क्यों है? देखिए, अगर उनको पता है कि हिंदू महासभा के लोग हैं तो मुसलमान मेरे बात सुन लीजिए, नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो किसी ना किसी दायरे में लेके उनको फंसवा देंगे, क्योंकि सरकार जो पाखंडियों की है, उनके हौसले इतने बुलंद हैं
कि धर्म के नाम पे सरकारें चल रही हैं, तो उनके हौसले बुलंद हैं। हर कौम का आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, ये सब डरे हुए हैं, बहुत भयंकर डरे हुए हैं इन लोगों से, पाखंडियों से। और ये डरे हुए कह रहे हैं कि और हिंदू अगर डरा हुआ है, क्या हिंदू चीज को खतरा है। अगर इन पे ध्यान ना देते ना आप, हाँ। अगर हम लोग ध्यान ना देते तो मुझे लगता है ये दोनों लोग भी मारे जाते। इनका तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान को डर है, मुसलमान को डराया जा रहा है, लेकिन खतरे में तो हिंदू बताया जा रहा है। कौन सा खतरे में हिंदू है? कौन है हिंदू? बोलते हैं ना कि हिंदू भाई हिंदू है ही नहीं इस देश में। हिंदू ने कितनी बार बताऊंगा मैं? हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है, गुलाम चाहिए। हिंदू गुलाम बनाने हैं इनको, डरा डरा के। हिंदू शब्द गुलाम आप क्यों कहते हैं? बार-बार बिल्कुल कई भाई, जगहों पे ये बात गुलाम है हिंदू, गधा है। अगर जो आपको अपने आप को हिंदू, रामनवमी में जुलूस निकाल कौन रहे हैं है? वो गधा है। कौन सा है? रामनवमी में अरे तो हिंदू थोड़ी है, तब क्या है वो तो पाखंडी लोग हैं। हाँ, सिर्फ कैसे दुकान चला, पाखंडी है? जैसे ये दुकान नहीं चला रहे। आपने नहीं देखा भाई, मस्जिद के सामने लोग झंडा फहरा यार रहे हैं। यार मस्जिद के सामने फहराने से क्या होता है? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम हिंदू हो धर्म जाओ? के नाम पे तो हिंसा हुई ना, अरे हिंदू धार्मिक के नाम पे। भाई कौन हिंदू फैला रहा के नाम है? पे कौन फैला रहा है? हाँ। उन पे क्या लगना चाहिए? क्या लग रहा है? किसने जो मस्जिदों में कुरान जलाई जाके? हाँ। आप जानते हो कौन लोग थे वो? हिंदू थे। अरे नहीं, आतंकवादी थे। हाँ। ये हिंदू आतंकवाद है। हाँ। हिंदू आतंकवादी थे आप वो। अपने आप को आतंकवादी कहते हैं, आप हिंदू मैं खुद तो हैं फिर भी। अरे मैं हिंदू नहीं, नंदा भाई मैं राजपूत इस क्या है? कैमरे को साले को तोड़ फोड़ दूंगा, इसको नहीं, कैमरे फैमरे को जो नहीं तो लेके आ। राजपूत क्या है? कट। राजपूत क्या है? राजपूत तो हर एक में है। राजपूत क्या है? राजपूत वो ये राष्ट्र का पूत है, जो राष्ट्र का बेटा है, हाँ। बेटा है, तब जो हिंदू राष्ट्र की नहीं बात करता है। नहीं हूँ। हाँ, जब भी अरे आप बोलते हैं, गाली आपका कैमरा यार तोड़ हिंदू देंगे। और क्या गाली 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 सुनेगा हाँ। भाई? भगवा लगा के जय श्री राम कौन मस्जिद के भगवा? सामने कौन कर रहा था? कौन है आप भगवा? जैसे लोग भगवा थे। आतंकवादी है भाई वो। हाँ। भगवा आतंकवादी आप है। जैसे लोग थे अरे ना, भाई हिंदू लोग थे ना। इनके ऊपर राष्ट्र लगनी चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्र लगनी चाहिए। ये आतंकवादी है, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जैसे मनीष कश्यप पे भी लगा। समझे नहीं? जो धार्मिक अनुवाद करते हैं, धार्मिकता के नाम पे जो कट्टरता दिखा के और देश का माहौल खराब करते हैं, समझे, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं इस देश की, वो लोग कौन है? वो देशद्रोही आतंकवादी है। इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए आतंकवादियों का। समझे नहीं? देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जैसे मनीष कश्यप पे लगा, तमिलनाडु सरकार ने लगाया। औकात दिखाई दे रही है ना उसकी, जो लोगों को भड़काता था। सवाल यह है कि पहले यूनिवर्सिटी में, फिर मदरसा की किताबें जला दी, जिन्हें लाइब्रेरी जला दिया जा रहा है। हाँ। क्या साजिश है? मेरे क्या बात सुन पढ़ने नहीं लीजिए, दिया जाएगा? ऐसे चूतियों के जलाने से हाँ। कि लाइब्रेरी जला दो, मदरसा जला दो, हाँ। किताबें जला दो, कुरान जला दो। तो ये कुरान जला, इनसे क्या इतिहास खत्म हो जाएगा? इनसे क्या लोगों की इबादत गाय खत्म हो जाएगी, लोगों की आस्थाएं खत्म हो हमला जाएंगी है ना मुसलमानों अरे मेरे बात सुनो, हमला नहीं है, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हाँ। समझे नहीं? जो हर एक धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। समझे? जातियों के नाम पे कौन है पाखंडी? हाँ। जो ये RSS के गुर्गे जो छोड़े हुए हैं, कहीं बजरंग दल, कहीं विश्व हिंदू परिषद, आप कहीं क्यों हिंदू महासभा। आप क्यों नहीं जाते जुलूस? तो मैं काय को जाऊंगा? मैं क्या आतंकवादी हूँ? मैं देशभक्त हूँ। आतंकवादी जुलूस में जाते? अरे मैं देशभक्त, आतंकवादी देशद्रोही तो जाते हैं ऐसे। रामनवमी काय की रामनवमी है? रामनवमी अपने घर में मना, समझे, अपनी गली में मना, तो क्यों? किसी मस्जिद में जाके मनाएगा, गिरजाघर में मनाएगा, गुरुद्वारे में जाके मनाएगा, घुस के तो दिखा दे हो दूसरी जगह। अगर यही तो चाहते हैं कि दूसरा, मस्जिद में तो ये घुस तो जाते हैं। यार मस्जिद में वो यार उनकी शालीनता को, मुसलमानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कोई उग्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। वो समझते हैं देश को। वो कह रहे हैं मुसलमान पत्थर फेंकता जुलूस अरे वो कहीं नहीं पत्थर फेंकता भाई। पत्थर फेंकवाओगे आप, कितनी बार मारोगे किसी को? किसी को बार बार मारोगे तो आदमी अपना बचाव करेगा, तो बचाव करने में उसे कह दो कोई पत्थर मार रहा है, हाथ उठा रहा है, कोई बचेगा नहीं। किसी का गला निरंतर दबाते रहोगे तो अपनी सांस लेने के लिए कम से कम छटपटाएगा तो सही। समझे? आप गला भी दबा रहे हो, दूसरे को छटपटाने, अपनी जान बचाने भी नहीं देते हो। मुसलमान जब भी मस्जिद के सामने से जाते हैं, जो जुलूस निकाल के लोग, जो बजरंग दल, जो भी पार्टी के लोग हो, ये मुसलमान मस्जिद की छतों पर से पत्थर मारते हैं, पत्थर बरसाते अरे हैं। तो यार मस्जिद की छतों से क्यों पत्थर मारेंगे? कहीं नहीं मारते। हाँ। ये नौटंकी है इनकी। एक बार सारे जुलूस इनके मस्जिद के आगे से निकलते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी मुसलमान को कि किसी मंदिर में आके अजान पढ़ने आता हो, या वहां नौटंकी करता हो, या ड्रामेबाजी करता हो मंदिर में। तो हाँ मंदिर में क्या करने आता मुसलमान? कभी नहीं आता। इन्हीं के कीड़े हैं। तो ये लोग क्यों भाई, इन्हीं के कीड़े हैं, ये उपद्रवी लोग हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, RSS के छोड़े हुए गुंडे हैं। ये जुलूस में निकालते हैं। मस्जिद से इतना लगाव क्यों इन लोगों का कि मस्जिद में जाएंगे वहाँ पे अरे भाई, पाराएंगे ये भगवान। जानबूझ के क्रिया प्रतिक्रिया कराना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं देश का।
मगर हमारे मुस्लिम भाई समझदार हैं, इन कमीनों की हरकतें जान चुके हैं वो जानते हैं कि सत्ता पर बैठे हुए भी झूठे हैं, मक्कार हैं। बिहार से हम किससे करेंगे बात, इसलिए वो चुपचाप ये नहीं है कि मुसलमान कमजोर है या वो है, उसे इस देश से प्यार है, भाईचारे को कायम रखना चाहता है, समझे नहीं। जिन भारतीयों की बात है, भारतीयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी भारतीय है, ये सब भारतीय हैं, भारतीयों से प्रेम, वो जानते हैं कि छोड़े हुए गुंडे हैं ये आवारा हैं, ये कुत्ते हैं आरएसएस के जो काटने को घूम रहे हैं। कोई पागल कुत्ता है, कोई उससे लड़ेगा क्या जाके जबरदस्ती, उसे पता है इसको। नुकसान तो मुसलमानों को हो रहा है ना, उनको पता है मुसलमानों को, देखा रोजा पागल कुत्ता, मेरी बात सुन लो, पागल कुत्ता किसी को काट ले या पागल कुत्ते को आप काट लो तो नुकसान तो हर स्थिति में इंसान का होना है ना, तो ये सब जानते हैं मुसलमान, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जो नुकसान हुआ, आपने देखा लाइब्रेरी जला दी है, लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ज्यादातर हुआ। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार नहीं हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी के पूरा इलाके में हुआ। जी भाई वो ना टारगेट कर रखा है भाई इनको, गुंडों को, ये जितने भी हैं प्रोफेशनल गुंडे हैं जो गुंडागर्दी करते, देखिएगा जितने भी सरकार जो है यार अच्छे से नहीं चला पा रही है। उनका कहना है, अरे अमित शाह कह रहे हैं कि मुझे दे दो 40 सीट बिहार में, उल्टा टांग देंगे जो उपद्रवी है, जो दंगाई लोग। तो अमित शाह को तो पूरा देश दे रखा है, कितने दिनों में क्या टांग दिया इसने, अमित शाह ने क्या क्या टांग दिया, आप मुझे बताओ ना। टांगते हैं ना, क्या टांगा बताओ, बुलडोजर कहाँ पे बुलडोजर, किस पे चलवाया, उपद्रवी लोग किस पे, इन पे चलवाया ये जो कर रहे हैं हिंदू महासभा वालों ने, क्या सरकार नहीं है ना यार, उत्तर प्रदेश में तो है ना, आगरा में बिल्डोजर फिरवाया क्या इनके पे, मुकदमे दर्ज करे इन पे हिंदू महासभा वालों पे, मर गया क्या, तो बुलडोजर पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे बताओ तो अब हम बुलडोजर पे, अबे इन पे फिर किसी के मकान तो बनाए नहीं, बिल्डोजर पे बेचारे गरीबों के मकान तोड़ दिए, उन गरीबों के तोड़ दोगे, इनके नहीं तोड़ोगे, क्योंकि ये इनकी नाजायज संतान है आरएसएस की जो घूम रही है, समझे नहीं। वो आता था वो किसमें से, वो जंगले में से निकल के, बुलबुल निकल के कौन उड़ के आता था, कौन, वीर सावरकर, वो जो वो निकल के आता था ना, वही ये आरएसएस वालों के जिनके घरों में घुस जाता होगा, वही आइस वाइस करता होगा और इनकी अम्मी के पास धप्पा अप्पा करके चला जाता होगा, उन्हीं की नाजायज संतान है ये जो उसे पप्पा पप्पा करती हैं, समझे ना, यही लोग हैं जो उपद्रव पहलवा रहे हैं, तो ये धर्म के ठेकेदार हैं, समझे ना, राष्ट्रित है, ये राष्ट्रित है, हम गाय माता की कटिंग ये कराएंगे, और भाई रक्षा कर रहे हैं तो इनकी फटती है क्या, इनकी फटती है, जाके उनको करो ना, बीफ एक्सपोर्ट जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी बनी है, जो बीफ एक्सपोर्ट की हैं, उनके भूचड़ खाने कटवा दो, उन्हें मारो, सालों को उन्हें गालियां दो, क्यों इन गरीबों और मजलूम लोगों को तंग किया जा रहा, मुसलमानों को, जिनकी कंपनियां, उनको मारो, औकात है तो अमित शाह के पुतले भूखो, है, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा चाहते हो तो मोदी के पुतले भूखो, सरकार इनकी है ना, सरकार इनकी, इनके पुतले भूखो सालों के, क्योंकि ये यही कर सकते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक साइन कर देगा तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा गाय को, मगर ये देना नहीं चाहते, इन्हें व्यापार करना है, बीफ एक्सपोर्ट करना है, किसानों की फसलें बर्बाद करा के इन्हें गायों को पाल पाल के गौशालाओं के माध्यम से इनकी कटनी करके और विदेशों में बीफ एक्सपोर्ट सप्लाई करना है, ये धंधा कर रखा है, ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं साले, धर्म के नाम पे देश को लूट रहे हैं, देश की स्थिति खराब कर दी है, कमजोर कर दी है, देश का पैसा विदेशों में जमा कर दिया है इन्होंने, अंबानी अडानी के साथ इन्होंने पैसा शेयर किया है, अभी अडानी का नाम लेते इनकी हवा खराब हो जाती है, जैसे इनका बाप हो अडानी, समझे नहीं, बोलने को देश का तो पैसे नहीं है, क्यों पैसे नहीं है बोलने का तैयार, बताए ना 20,000 करोड़ रुपया किसके खाते में गया। तो सवाल नंदा भाई, आखिरी सवाल ये है कि जो बिहार में जुलूस में हुआ, जिस तरह से हिंसा मदरसे चले, सारी चीजें हुई, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पहले कांग्रेस दोषी है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, कांग्रेस दोषी है, सरकार थोड़ी है कांग्रेस, अरे आरएसएस और कांग्रेस का गठबंधन है पुराना, कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, अच्छा, हाँ, कांग्रेस आरएसएस की माँ है, बैन तो किया, मेरी बात तो सुनते नहीं, अरे सुन नहीं रहे हो तुम, आरएसएस की माँ है कांग्रेस, ठीक है, और आरएसएस की नाजायज संतान कौन रहा, कौन है, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और इसकी सब इसकी कौन है, दादी है कांग्रेस, अच्छा, समझे नहीं, दादी है, और इन्हीं की देन है। अगर समय रहते गोधरा कांड को लेके 10 साल कांग्रेस सरकार रही केंद्र में, समय रहते गोधरा कांड की सही सीबीआई इंक्वायरी और जांच करा दीजिए होती, कहीं नहीं होते, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आज ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना होता, जेल की काल कोठरी में पड़ा होता, जेल की काल कोठरी में पड़ा होता, आजीवन कारावास काट रहा होता ये अमित शाह, हाँ, अगर सीबीआई इंक्वायरी ईमानदारी से कांग्रेस कराती तो, मगर नहीं, इनकी मिली भगत है ना, क्लीन चिट मिल गई यार, ये धर्म, मेरी बात सुन लो, अरे क्लीन चिट कुछ नहीं मिली भाई, अपने ही सनवाईदार हो, खुद ही सही थानेदार, तो डर काहे का,
खुद ही सब कुछ हो। ऐसे योगी है, दर्जनों मुकदमे थे, खुद मुख्यमंत्री बने, अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा। आपस में लड़वाते फिरते हैं क्या हमने इसको माफिया को मार दिया, उसको, अरे तुम भी तो माफिया थे। अबे तुम्हारा माफिया राज, तुम्हारे माफिया गर्दी के चक्कर में देश की आवाम, प्रदेश की जनता उसको घोंट रहे हो, उनका कलेजा फाड़ रहे हो, उनके बच्चों को मार रहे हो धर्म मजहब के नाम पे, उन्हें लड़वा रहे हो आपस में। साले ढोंगी पाखंडी हो, तुम्हारी खुद की औलादें नहीं है, समझे नहीं, बे औलाद हो, सब शासन कर रहे हो। देश के बारे में क्या सोच, जिसकी औलाद होगी वो जानेगा कि दर्द क्या होता है किसके बच्चों का। नासिर जुनैद मारे गए, दर्द उसके माँ बच्चों को उनको पता है ना, उनकी बेटी को पूछो, उसके बच्चे, उसका बाप मारा गया। तो अब स्थिति यहाँ आगरा की देखो, आगरा में भी यही हाल होता अगर समय रहते ना पता चलता तो। समझे नहीं, अपने गुटों की लड़ाई है, सब चोर उचक्के साले खड़े हो गए हैं, ये धर्म के रक्षक बन रहे, ये लुटेरे हैं साले, बलात्कारी हैं, समझे नहीं, कमीशन खोर हैं, ये दल्ले हैं सब, समझे। आरएसएस के छोड़े हुए ये गुर्गे हैं जो देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंग देके, और लोगों को भड़काना चाहते हैं, और फिर ईवीएम हैंग करके अपनी सरकार बना लेना चाहते हैं।